वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानकर आप माइंड को रीड करना सीख जाएंगे। यस, दैट इज़ माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको बॉडी लैंग्वेज को रीड करना सीखना है। एक बार आप बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स को रीड करना सीख गए तो आप सामने वाले के माइंड को ऑटोमेटिकली रीड कर पाएंगे। अच्छा, होता क्या है, आपको बॉडी लैंग्वेज में कितने टाइप से आप रीड कर सकते हैं, वो होता है आप 4 टाइप से रीड कर सकते हैं: फेस, हैंड, टॉर्सो एंड लेग्स। फेस पार्ट जो होता है उसको आप फेस को देख के आप बता सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, या हैंड मूवमेंट्स, टॉर्सो मूवमेंट्स, लेग्स मूवमेंट, इन चारों को आप देखकर बता सकते हैं कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। अच्छा, आप बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से इन चारों में से फेस, हैंड, टॉर्सो एंड लेग, इन चारों में से कौन आपके ट्रू माइंड को रीड करने में हेल्प करेगा, जो ट्रू माइंड का रिफ्लेक्शन देगा? आपने वही सोचा होगा जो मैं सोचता हूँ, मे बी फेस एंड हैंड, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से बताया जाता है कि आपको सामने की सिचुएशन को कैसे फेस करना है, फेस आपको कैसे बना के रखना है, आपकी सिचुएशन कैसे भी हो आपको स्माइल रखनी है, आपको खुश दिखना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमको क्योंकि बचपन से सिखाई जाती है, तो सामने वाले लोग ट्राई करते हैं कि वो उनका माइंड आप रीड ना कर पाएँ, इसलिए वो उसमें थोड़ी सी मिलावट भी कर देते हैं। लेकिन एक जो ट्रू रिफ्लेक्शन देता है, जिसको मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, दैट इज़ लेग्स। जो पैर होते हैं, आदमी के सामने वाले के पैर होते हैं, उनके कुछ शॉर्ट जेस्चर्स होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं लेग्स के बारे में जो बताऊंगा उसको हम बोलते हैं नंबर 1, हैप्पी फीट। हैप्पी फीट इज़ ए जेस्चर जिसमें आपको पता चलता है कि जो सामने वाला है वो खुश है। वो उसके जो फीट हैं वो बताते हैं कि दे आर हैप्पी फीट। और हैप्पी फीट क्या होता है? जब आदमी बाउंस करके चलता है, जब आदमी अपने पंजों के बल चलता है, वो अपनी एड़ियों को टिकने नहीं देता, उसको हम हैप्पी फीट कहते हैं। और ये हमें कंटेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो शादी में है, ब्याह में है, या स्टेज के ऊपर है, या वो इंटरव्यू दे के निकला है। तो यू कैन फाइंड आउट, अगर वो इंटरव्यू दे के निकला है और वो अपने बाउंस करते हुए पंजों के बल चल रहा है, तो यू कैन रीड हिज और हर माइंड कि वो बहुत खुश है और इंटरव्यू अच्छा गया है। सिमिलरली बाकी जितने भी सिचुएशंस होती हैं, अगर कोई आदमी बाउंस करके चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो किस उसमें है। नंबर 2 आता है, नंबर 2 इज़ फीट डायरेक्शन। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो सामने वाला है वो अपने पैर किस डायरेक्शन में करके खड़ा है। अगर वो आपके सामने खड़ा है बट उसने किसी और डायरेक्शन में अपने फीट कर रखे हैं, तो इट शोज, हिज माइंड शोज कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू और सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वो उस डायरेक्शन में कर लेंगे पैर जिस डायरेक्शन में आपके होंगे, उससे अपोजिट कर लेंगे या किसी और डायरेक्शन में कर लेंगे। तो जो फीट की डायरेक्शन है वो आपको बताती है कि सामने वाला जो है वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है तो वो आपके जस्ट 180 डिग्री पे फीट, मतलब आपके सामने फीट खड़ा करके होगा, जैसे आप फेस टू फेस करके खड़े होते हैं, फीट भी उसी टाइप से रहेंगे। 3rd नंबर आता है नी क्लैप्स। नी क्लैप्स दोस्तों वो सिचुएशन होती है जिसमें कोई आदमी या कोई गर्ल वो अपने घुटनों पर बैठे हुए, अपने घुटनों पर अपने हथेलियों को रखते हैं, उनके आसपास रखते हैं, घुटनों के आसपास हथेलियों को रखते हैं और थोड़ा आगे झुक जाते हैं। तो इट शोज कि दे आर नॉट नाउ इंटरेस्टेड एनी मोर फर्दर कन्वर्सेशन एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन और दैट प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपको उनके माइंड का पता चल जाएगा कि वो अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, बिकॉज जितना भी आप रखेंगे दैट विल गो इन वेस्ट। सो वो बेकार जाएंगी चीज़ें, व्यर्थ हो जाएंगी। तो इसलिए आप क्या करें, माइंड को रीड करें। वो अगर अपने पैरों पर अपने हाथ हथेलियों को रख रहे हैं, आगे को झुके हुए हैं, तो आप लेट हिम और लेट हर गो।
situation will improve in future, then you can put forward your views or whatever you want to put forward. नंबर 4 पे आता है लेग्स डिस्प्ले। लेग्स डिस्प्ले को हम टेरिटोरियल डिस्प्ले भी बोलते हैं। लेग्स डिस्प्ले में क्या होता है कि जो सामने वाला आदमी होता है वो अपने दोनों पैरों पर ऐसे खड़ा होता है जिससे उसके पैरों के बीच में 1 या 1.5 फीट का डिस्टेंस रहे। तो वो ये शो करता है कि ही और सी इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो मे बी आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस और मे बी दैट ही और सी इज़ रेडी टू फेस द सिचुएशन। सो जब ऐसी कंडीशन आती है, जब इस जेस्चर में आदमी खड़ा होता है, तो इट शोज़ कि वो दे आर रेडी टू फेस द सिचुएशन एंड दे आर टेकिंग यू एज लाइक चैलेंज। सो उनका माइंड पता चलता है। वो ये जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग यू विल हैव टू सी इन द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या है? अगर फ्रेंडली चल रहा है देन इट मे शो confidence, but if it is like debate then it may show that they are ready to face you, to challenge you. So इस टाइप से आप ये जो जेस्चर्स है फीट के, इनसे आप पता लगा सकते हैं सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोर्सो पार्ट के जेस्चर्स से आप क्या पता लगा सकते हैं सामने वाले के माइंड का। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।